हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैलकुलस के यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 पे। टॉपिक का नाम है डिसकंटिन्यूटी, असांतत्य। हमने पढ़ा कल सातत्य क्या होता है, सातत्य ग्राफ किस प्रकार बनते हैं, जो कंटिन्यूस चलते जाते हैं वो हमारा सातत्य होता है। और अगर वो कहीं पे टूट जाते हैं, ठीक है, मैंने जैसे इस ग्राफ बताया था आपको, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, हर एक इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं डिसकंटिन्यूअस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, डिसकंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है करके देखिए। असांतत्य के प्रकार, काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, अपने या विस्थापनीय असांतत्य, या इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। परिभाषा इसकी दी गई है, परिभाषा एक फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर अपने या विस्थापनीय असांतत्य है यदि और केवल यदि लिमिट एफ एक्स विद्यमान हो एक्स टेंड्स टू ए पे, परंतु एफ ए के बराबर नहीं हो। अर्थात यदि और केवल यदि अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो बट एट पॉइंट ए इक्वल ना हो, तब क्या होता है, ऐसा जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है, क्योंकि तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों इक्वल होते हैं तभी वो कंटिन्यूअस होते हैं। अगर तीनों इक्वल नहीं है मतलब कि वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब डिसकंटिन्यूअस का भी बहुत प्रकार होते हैं, जैसे पहला हो गया अपने विस्थापनी। तो अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो बट एट पॉइंट ए इक्वल ना हो, तो हम इसे कहते हैं विस्थापनी या अपने असांतत्य, ठीक है। अब देखो प्रथम प्रकार का असांतत्य, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये होता है यदि एफ ए प्लस ए मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों विद्यमान हो तथा दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, दोनों इक्वल ना हो, तब एफ जो है एक्स इक्वल टू प्रथम प्रकार का असांतत्य या सामान्य असांतत्य कहलाता है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, रखता है। इस स्थिति में एफ ए माइनस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है, मतलब कि ये इस प्रकार जीरो, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये इक्वल ना हो, या फिर ये दोनों इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट ए बट ये इक्वल ना हो, तब हम कह सकते हैं कि प्रथम प्रकार का असांतत्य करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रथम प्रकार का असांतत्य। देखिए द्वितीय प्रकार का असंतत्य क्या होता है। द्वितीय प्रकार के असंतत्य के लिए f जो है x इक्वल टू a पर द्वितीय प्रकार का असंतत्य रखता है यदि और केवल यदि सीमाओं जो है इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई भी विद्यमान नहीं हो, ठीक है। मतलब या तो इनफाइनाइट मिल जाए, ठीक है, इनफाइनाइट मिल जाएगा तो विद्यमान नहीं होगा, बस यही बोलना है आपको। अगर फलन f जो है x इक्वल टू a पर वाम या दक्षिण से द्वितीय कोटि के असांतत्य रखता है तदनुसार कि एफ ए माइनस जीरो या एफ ए प्लस जीरो विद्यमान नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट पे चले जाएगा तो विद्यमान नहीं, या फिर कोई अपरिभाषित कोई हमें मिल जाएगा फॉर्म तो वो विद्यमान नहीं होगा करके बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट या वन अपॉन इनफाइनाइट ऐसा कुछ मिल जाता है तो वो विद्यमान नहीं है, ठीक है। मिश्रित असांतत्य, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, एक फलन f x इक्वल टू a पर मिश्रित असांतत्य रखता है यदि और केवल यदि a के एक और एक प्रथम प्रकार का तथा a के दूसरी तरफ द्वितीय प्रकार का असांतत्य रखता है। दूसरे शब्दों में यदि राइट हैंड लिमिट जो है विद्यमान नहीं है परंतु जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो विद्यमान है, तथा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं होना चाहिए एफ ए के, ठीक है, ये विद्यमान है तब भी वो उस पॉइंट एफ ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, और विलोमतः तब एफ मिश्रित असांतत्य रखता है, ठीक है। यहां पे भी क्लियर हो जाएगा हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे तो। प्लूति जंप असांतत्य या जंप डिसकंटिन्यूटी, एक एफ बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर प्लूति असांतत्य रखता है यदि एफ ए माइनस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो हो, ठीक है। देखिए यहां पे तथा एफ ए उपयुक्त दो सीमाओं में से किसी भी के बराबर न हो, वास्तव में झंप असांतत्य प्रथम प्रकार का असांतत्य है, ठीक है, ये प्रथम प्रकार का असांतत्य ही है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, एफ ए माइनस जीरो और एफ ए प्लस जीरो इक्वल नहीं होते हैं तब वो प्रथम प्रकार का असंतत्य होता है, वैसे ये भी है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी, इससे जंप डिसकंटिन्यूटी से क्लियर है कि जैसे मैंने ग्राफ बनाया था ये वाला, जैसे यहाँ पे बन गया उसके बाद यहाँ पे बन गया फिर यहाँ पे देखिए कुछ जंप जैसे दिख रहा है कि इसके बाद में सीधे सीधे यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस तो है, तो यहां से हम इसको कह सकते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि
जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, जंप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर जंप असांतत्य रखता है, जहां ये जो है क्लोज ब्रैकेट एक्स एक्स का पूर्णांक भाग है उसी को बोला गया तथा एक्स से भिन्न है। ओके, देखिए एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या कहता है कि यह फलन x इक्वल टू 1 पर अपने विस्थापनी असांतत्य रखता है, क्योंकि देखिए इसका जो है लिमिट जो है -2 मिल रहा है। हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली हम जब x टेंड्स टू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। देखिए 1 रखने पर वैसे तो अपरिभाषित है, ठीक है, 1 रखने पर अपरिभाषित है। तो देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है कि अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो f1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, सब जगह 1 रखा गया। और यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 1 - 1 0 हो गया, तो वो क्या मिलेगा हम लोग को, इनफाइनाइट, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर वो अपरिभाषित है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो वो उसको चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है, डायरेक्टली पुट करते तब तो हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, मतलब अपरिभाषित मिल रहा है। x मतलब एफ ए जो है या f1 जो है अपरिभाषित है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के लिए हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 3x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 3 है, डिवाइड बाई x-1 है। सॉल्व करो इसको, तो 3x⁴ है। अब देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू 1 कर रहे हैं, मतलब कि और कट जाएगा कुछ, x-1 हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो x-1 कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे 3x⁴ है, तो यहाँ पे 3x³ होना चाहिए। तो इसमें से हमने इस 5x³ से 3x³ को अलग ले लिए और -2x³ बच गया। इसको इस तरफ ले लेंगे, मतलब कि 2x² आ जाएगा, फिर -3x प्लस 3 ये आ गया, डिवाइड बाई x-1 आ गया। यहाँ पे आप देख 3x³ जो है बाहर निकल गया, x-1 बच गया, -2x² बाहर निकल गया, x-1 बच गया, -3 इसमें से बाहर निकल गया, x-1 बच गया, ठीक है, डिवाइड बाई x-1। अब देखो पूरे में से हम x-1 को कटा सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, 3x³ -2x² -3। अब देखो, अब इसमें x टेंस टू 1 पुट करो, मतलब कि एक तो लेफ्ट साइड से दूसरा राइट साइड से 1 पे आ रहे हैं, तो हम इसमें 1 पुट करके देखते हैं। तो जब 1 पुट करते हैं इसमें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि 3 -5 मिल गया, मतलब कि -2 आ गया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, और राइट हैंड लिमिट भी जो है -2 मिल रहा है। दोनों साइड से हम 1 की ओर आ रहे हैं तो -2 मिल रहा है। लेकिन जब f इक्वल टू डायरेक्टली 1 पुट कर रहे हैं तो हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, मतलब अपरिभाषित वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, परंतु जो f ऑफ a है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कब आता है, जब हम अपने या विस्थापनी असांतत्य को लेते हैं, तब इस प्रकार का कंडीशन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब जो फंक्शन हमारे पास में है वो क्या है, अपने या विस्थापनी असांतत्य। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट 8 पॉइंट ए जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपने या विस्थापनी असांतत्य। अब देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 2, फंक्शन फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर 1 बाई एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर असांतत्य सामान्य असांतत्य रखता है, क्योंकि अब सामान्य असांतत्य के लिए क्या कौन सा आता है, ये देखिए ये है हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार का असांतत्य, ठीक है। तो इसके लिए पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लिया गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक किए तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए डायरेक्टली, f 0 - h लिमिट जो है h टेंस टू 0 पे, हम यहाँ पे x जगह पे क्या रख देंगे, 0 - h रख देंगे, क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस e टू द पावर -1 बाई h। और जब यहाँ पे h टेंस टू 0 कहते हैं तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा हम लोग को, और जब माइनस इनफाइनाइट मिलेगा यहाँ पे मतलब कि वाला जो टर्म है वो 0 मिल जाएगा, मतलब 1/1 माइनस 0 मिल जाएगा, मतलब कि 1/1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल रहा है, देखिए राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल रहा है,
लिमिट h टेंस टू 0 पे 1/1 माइनस e टू द पावर 1/h आ गया। इसमें माइनस 1/h आया था क्योंकि 0 माइनस h लिए थे। यहाँ पे 0 प्लस h लेंगे तो प्लस 1/h आ जाएगा। तो हमें यहाँ से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, e टू द पावर माइनस e टू द पावर 1/h को। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1/e टू द पावर 1/h को हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा अंदर में, e टू द पावर माइनस 1/h माइनस 1 बचा। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, इसके ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर माइनस 1/h हो जाएगा अपॉन e टू द पावर माइनस 1/h माइनस 1। ठीक है, हम अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते तब क्या हो जाता, यहाँ पे इनफाइनाइट मिल जाता, 1/0 होता है यहाँ पे और इनफाइनाइट मिल जाता। इनफाइनाइट मतलब 1/इनफाइनाइट हो जाता, मतलब कि वो अपरिभाषित हो जाता, उसको हम नहीं रख सकते थे। ठीक है, इसलिए हमने इसको मॉडिफाई किया। अब देखिए यहाँ पे h टेंस टू 0 रखने पर e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1, मतलब कि 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 1, मतलब 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जो है 0 मिला और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 मिला। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो वो होता है सामान्य असांतत्य या प्रथम प्रकार का असांतत्य। देखिए यहाँ पे एफ ए प्लस 0 और एफ ए माइनस 0 दोनों विद्यमान है, बट दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तब हम उसको कहते हैं प्रथम प्रकार का असांतत्य, या इसी को हम कह सकते हैं यहाँ पे है जम डिसकंटिन्यूटी या प्लूति असांतत्य। ठीक है, देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 3 है, फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/x कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 1 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य रखता है, क्योंकि f 0 प्लस 0 तथा f 0 माइनस 0 दोनों विद्यमान नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, f 0 इक्वल टू 2 1 है, मतलब f 0 इक्वल टू तो विद्यमान है, मतलब 8 पॉइंट a पे विद्यमान है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पे f 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, जब नॉट इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 पे तो हमें 1 मिल रहा है, अब नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमें फंक्शन क्या डिफाइन है 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1/0 माइनस h। अब देखो 0 तो वैसे भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1/-h मिला। अब लिमिट पुट कर दो, अप्लाई कर दो, तो 1/इनफाइनाइट मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा, तो ये 1/0 मिल जाएगा, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट। तो ये हो गया अपरिभाषित या विद्यमान नहीं है करके। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो विद्यमान ही है, राइट हैंड लिमिट भी वैसे रखेंगे तो 1/h मिलेगा, h टेंस 0 पे इनफाइनाइट मिल जाएगा, तो ये भी राइट हैंड लिमिट भी विद्यमान ही है। तो अगर दोनों विद्यमान नहीं रहते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों विद्यमान नहीं है, तो उसको कहते हैं द्वितीय प्रकार का असांतत्य। ठीक है, याद रखिएगा सबको। यदि और केवल यदि सीमाओं a प्लस 0 और a माइनस 0 में से कोई भी विद्यमान नहीं है, तब होता है द्वितीय प्रकार का असांतत्य। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू 0 कब, जब लेस देन और इक्वल टू x जो है लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, और sin 1/x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये होता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। कब होता है, जब f 0 माइनस 0 जो है दोनों आते हैं, बट f एक साइड जो है विद्यमान नहीं रहते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट जो विद्यमान नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और ये दोनों इक्वल है। इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जिसमें राइट हैंड लिमिट विद्यमान नहीं है परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यमान है। ठीक है, अब देखिए आगे, तो देखिए एग्जांपल नंबर 1, निम्न फलन का मूल बिंदु पर सांतत्य की जांच कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 1 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तुम डायरेक्ट रख दे यहाँ पे f 0 इक्वल टू 1। तो दक्षिण हस्त सीमा मतलब कि राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस 0। अब यहाँ पे मॉड ऑफ x अपॉन x है, जब x जो है 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे हम h वाला भी फॉर्म बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h अपॉन राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस h। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे 0, अच्छा 0 डिवाइड बाई 0 आ जाएगा। अच्छा ये कट जाएगा, देखिए इसकी जो वैल्यू है ये प्लस मिलेगी, मतलब h डिवाइड बाई h, लिमिट जो है
h टेंस टू 0 पे, यहाँ पे मिल गया हम लोग को 1, ठीक है, तो 1 आ गया। या फिर यहाँ पे हम जब ये देखो डिफाइन किया गया है x जो है मॉड ऑफ x जो है x होगा जब x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, और माइनस x जब x जो है लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। तो आप इससे भी यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मॉड x है जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस x मिला और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस x मिलेगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और हमारा 0 माइनस h 0 प्लस h वाले तरीके से भी बना सकते हो। मैं उससे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो लिमिट हमें क्या मिल जाएगा, h टेंस टू 0 प्लस h अपॉन माइनस h। ये दोनों कट, ठीक है, ये दोनों कट गया। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट जो है मिला हम लोग को +1, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मिला -1, और 8.0 पे हमें मिला 1। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्रथम प्रकार का अशांतत्य है करके, ठीक है, या सामान्य अशांतत्य है करके। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं। निम्न फलनों के असांतत्य और असांतत्य की विवेचना कीजिए, ठीक है। संतत और असंतत की विवेचना कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू है e टू द पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन जो है गलत है शायद तक, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0 होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 होना चाहिए मेरे हिसाब से जब x इक्वल टू 0 होगा तब। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स। तो f 0 प्लस 0 में क्या हो जाएगा, f 0 प्लस h, h टेंस टू 0 पे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे h आ जाएगा क्योंकि 0 प्लस h है, तो यहाँ पे भी h आ जाएगा। तो e टू द पावर 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एच, ठीक है। और यहाँ से e टू द पावर 1 बाई एच, e टू द पावर 1 बाई एच को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच। तो माइनस इनफाइनाइट आ गया, माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो 1 बाई 1 प्लस 0 इक्वल टू मिल गया हम लोग को 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या मिला, यहाँ पे माइनस एच है तो डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे e टू द पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच। यहाँ पे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 रखने पर e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब कि हमें क्या मिल गया, हम लोग को इसमें 0 मिल गया। तो राइट हैंड लिमिट मिला हम लोग को 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हम लोग को 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों अगर इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, प्रथम प्रकार का असांतत्य है करके, ठीक है। अब देखिए आगे, एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए एफ 0 प्लस 0 जब एफ 0 प्लस 0 रखते हैं, मतलब कि एफ 0 प्लस एच, एच टेंस टू 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पे e टू द पावर 1 बाई एच जब अगर 0 रख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए कॉमन निकाल के पहले e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो कॉमन निकाल के हमने क्या किया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच रख दिया अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच रख दिया। जो कॉमन निकाले e टू द पावर 1 बाई एच, दोनों कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे h टेंस टू 0 रखने पर e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो 1 माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। वही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पे f 0 माइनस h आ जाएगा, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, मतलब कि 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ गया। अब माइनस 1 अपॉन प्लस 1 करने पर हमें मिल जाएगा -1। यहाँ पे भी दोनों इक्वल नहीं है, ये भी क्या है, प्रथम प्रकार का असांतत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं जो है आ चुके हैं रविशंकर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, रविशंकर यूनिवर्सिटी में भी ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, विक्रम यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पे थर्ड है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर माइनस e टू द पावर x e टू द पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस बाई एक्स, ठीक है। तो f 0 प्लस 0 मतलब कि f 0 प्लस h, h टेंस 0 पे, तो लिमिट हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस 0 पे h e टू द पावर 1 बाई h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई h प्लस साइन 1 बाई h। यहाँ से हम कॉमन निकाल के e टू द पावर 1 बाई h कॉमन निकाल के हमने इस प्रकार रख दिया, तो h अपॉन e टू द पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1 प्लस साइन 1 बाई h, ठीक है। तो जब लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब 0 अपॉन 0 प्लस 1 आ गया।
और यहाँ पे साइन 1/h, लेकिन साइन 1/h जो है विद्यमान नहीं है। जब h टेंस टू 0 रखते हैं डायरेक्टली, अगर उसका कुछ वैल्यू रहती है तब तो हम उसको लिखते हैं कि ये -1 से 1 के बीच में करके, लेकिन अगर यही ओनली साइन बस रहेगा तो हम उसको विद्यमान नहीं है करके कहना है उसको, ठीक है, विद्यमान नहीं है करके हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि साइन 1/h मतलब कि इनफाइनाइट मिल जाएगा और इसका हम जो है वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन 1/h जो है h टेंस टू 0 पे विद्यमान नहीं है। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी जो है सेम वही वैल्यू मिलेगी हम लोग को, तो वो विद्यमान नहीं है। अतः ये द्वितीय प्रकार का असांतत्य रखता है। ठीक है, आप लोग प्रकार को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियो की अपडेट जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।